ओम नमः शिवाय। बाबा का आह्वान करेंगे। भोले बाबा, प्यारे बाबा, अच्छे बाबा, आ जाओ, मैं आपको याद कर रहा हूँ। अपने आप को स्मृति दिलाए कि मैं आत्मा प्यारे बाबा को याद करता हूँ। संकल्प करें कि मैं परम धाम से आई हुई आत्मा हूँ। मैं दृढ़ संकल्प करें कि मैं आत्मा हूँ। ये जो मेरा शरीर है और जो शरीर का नाम है वो सिर्फ एक रोल है। मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। इस नाटक में जो वर्तमान में शरीर का नाम है, उस नाम का रोल मिला है मुझे। मैं साक्षी दृष्टा हूँ। मैं आत्मा हर सीन की साक्षी हूँ। इस खूबसूरत ड्रामा को, इस सुंदर नाटक को एंजॉय करने वाली, अच्छे से जीने वाली मैं आत्मा हूँ। भगवान का बनाया हुआ ड्रामा कभी गलत नहीं हो सकता। सब कुछ अच्छा है, सब अच्छे हैं। ड्रामा बड़ा सुंदर है, कल्याणकारी है। हम ब्राह्मण आत्माएं ड्रामा के मुख्य एक्टर्स हैं। इस सुंदर ड्रामा में सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मैं आत्मा भी अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। सब कल्याणकारी है, हर सीन में कल्याण है।
जो भी हो रहा है सब ड्रामा अनुसार, हिसाब किताब अनुसार हो रहा है। मैं हर सीन को एक्सेप्ट करती हूँ। युग संगम युग कल्याणकारी युग है। सब सीन में कल्याण समाया हुआ है। मैं आत्मा हर सीन को साक्षी होकर देखती हूँ, सुनती हूँ और जो पार्ट मिला है उसको प्ले करती हूँ। मुझ आत्मा के साथ स्वयं परमात्मा शिव और उनकी आदि शक्ति मेरे साथ है। मैं आत्मा शिव का रूप, शिव तत्व और ये शरीर आदि शक्ति का तत्व, इन दोनों के द्वारा मैं आत्मा साक्षी होकर के पाठ प्ले कर रही हूँ। मैं आत्मा न भाई हूं न बहन हूं। मुझे आत्मा को कभी भाई का चोला मिलता है, कभी बहन का चोला मिलता है। मैं हर पार्ट को प्ले करने वाली आत्मा हूं। ड्रामा के इस अंतिम पड़ाव पे स्वयं भगवान मुझे आत्मा का साथी है। हम सब आत्माओं को लेने आए हैं। अब घर जाना है। अब घर जाने का समय आ गया है। बहुत शरीर लिए, बहुत शरीर छोड़ दिए। अब स्वयं भगवान हमें लेने आया है। चारों तरफ से मन बुद्धि को समेट कर घर जाने की तैयारी करो। संकल्प करें अब घर जाना है, अपने परम धाम जाना है। समस्त संसार का कल्याण कर अब घर जाना है। फिर संकल्प करें कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। कितना सुंदर ड्रामा है।
सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। मैं आत्मा भी अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ। मैं साक्षी दृष्टा हूँ। ओ, रतन है ना, रतन भी सभी नमस्ते लायक है। क्यों नमस्ते लायक है? क्योंकि इस दुनिया में जब भगवान आता है तो कुछ मुट्ठी भर आत्माएं ही भगवान को पहचानती है और भगवान के कार्य में सहयोगी बनती है, इसलिए बाबा उनको रतन कहता है। जौहरी भी उनको जरूर कहेंगे। क्यों जौहरी कहेंगे? क्योंकि ऐसे हीरे जैसी आत्माएं हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के बाबा निकालता है, इसलिए बाबा जौहरी हो गया ना। परख रहा है ना, हर बच्चे को परख परख के निकाल रहा है। और जो बच्चों को भी निकाल रहा है, जो भी आ रहे हैं, कोई साधारण आत्माएं नहीं आते। क्यों नहीं आते साधारण आत्माएं? क्योंकि चुन के कौन ला रहा है? क्या आप और हम चुन के ला रहे हैं? भगवान चुन के ला रहा है ना। तो जरूर सब हीरे होंगे। बाबा भी जौहरी था, है ना। ब्रह्मा बाबा हद के जौहरी थे और फिर बाद में बेहद के भी बने। शिव बाबा हद के जौहरी नहीं है, वो बेहद के जौहरी है। जैसे डायमंड को वो करते हैं ना, घिसते हैं, घिस घिस के उसको शेप देते हैं, तब क्या करते हैं वो लोग? क्योंकि आप लोगों ने पता नहीं, देखा नहीं होगा, हमने तो देखा है क्योंकि हम डायमंड सिटी से आते हैं। ऐसे करके यूं लगाते हैं, फिर ऐसे करके यूं करके एक ग्लास में ऐसे देखते हैं कि शेप आया कि नहीं आया। उसमें जीरम देखा जाता है। जीरम मतलब होता है उसमें कुछ बीच में दाग होता है, तो उसका वैल्यू कम हो जाती है। जितना फ्लॉलेस ट्रांसपेरेंट हीरा होता है उतना महंगा होता है। तो ऐसे ऐसे करके देखते, फिर घिसते, फिर ऐसे करके देखते। तो बाबा भी ऐसे देखता है, हम बच्चों को क्या कर रहा है, घिस रहा है। जैसे जो कारीगर होते हैं डायमंड बनाने के लिए, वो पत्थर पे ऐसे लगाते हैं, एक पत्थर ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, उसके ऊपर जैसे एक ऐसा होता है स्टैंड, उसमें डायमंड चिपका लगा हुआ रहता है। उस डायमंड को पत्थर पे यूं घिसते, फिर वापस ऐसे देखते, शेप चारों तरफ से जो होते हैं ना ऐसे कट होते हैं, वो कट लगाते हैं। वैसे हीरा ऐसा नहीं होता है, हीरा ऐसे पत्थर जैसा गोल ऐसा होता है, जैसा पत्थर है, गिट्टी है, जैसे गिट्टी कैसे ऐसे ही हीरा होता है। फिर उसको तोड़ करके उसको घिस घिस के पत्थर पे शेप बनाया जाता है। तो बाबा भी क्या कर रहा है, हम बच्चों को घिस रहा है। कैसे घिस रहा है? कैसे घिस रहा है? परिस्थितियों से घिसता है, सिचुएशन से घिसता है। जैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, समझना कि हमें सिखाने के लिए आ रही है, हमें आगे बढ़ाने के लिए आ रही है, हमारे हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए आ रही है। तो बाबा भी क्या है, जौहरी। सब अपने दूसरों को हम ठग सकते हैं, पर अपने आप को कोई ठग सकता है? नहीं ठग सकता। हम कितना पवित्र है अंदर से, कितने सच्चे हैं, वो तो खुद हम जानते हैं। और वो कौन जानता है? बाबा जानता है, ड्रामा जानता है ना। ये तीन लोग जानते हैं। ड्रामा सब जानता है, दूसरा आपका सबकॉन्शियस माइंड सब जानता है। जैसे आज से 10 दिन पहले आपने क्या खाया था, आपको पूछेंगे तो आप नहीं बता पाओगे। कौन से कपड़े पहने थे, आप नहीं बता पाओगे। पर अगर आपको हिप्नोटाइज करके आपको सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे लिया जाए, तो उसमें सब रिकॉर्डिंग होता है, हर चीज रिकॉर्ड होती है। कहाँ होती है? कॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड नहीं कर सकता, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो 5-10% ही काम करता है। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सुपर कंप्यूटर है। इतना बड़ा कंप्यूटर है कि उसमें हर बात रिकॉर्ड होती है, छोटी 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 हर बात। आज से 20 जन्म पहले आपने क्या खाया था, कौन से कपड़े पहने थे, वो भी उसमें रिकॉर्ड मिलेगा, अगर हिप्नोटाइज करके उसमें से निकाला जाए तो। एक हार्ड डिस्क है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हार्ड डिस्क है, उसमें सब कुछ है। इतनी बड़ी हार्ड डिस्क है कि 84 जन्मों का एक एक मिनट, एक एक सेकंड उसमें रिकॉर्ड है। सिर्फ सतयुग त्रेता का रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वहां हिसाब किताब नहीं बनते, कर्म नहीं। रिकॉर्ड कहाँ से शुरू होता है? द्वापर युग से शुरू होता है, क्योंकि फीलिंग में आ जाते हैं ना, मन के वश हो जाते हैं, मनुष्य बन जाते हैं। है तो वो भी मनुष्य ही, वो भी 2 हाथ वाले, 2 आंख वाले, 1 नाक वाले मनुष्य, परंतु उनको मनुष्य नहीं कहते, देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मन के वश नहीं है। और द्वापर से हम क्या बन जाते हैं? मन के वश बन जाते हैं, इसलिए मनुष्य नाम पड़ जाता है। तो कितनी
आत्मा बेहद की है कि जिसके अंदर इतनी छोटी जो दिखाई भी नहीं देती, इस दुनिया में आत्मा से छोटा कोई चीज नहीं है। और जितनी छोटी चीज होती है उतनी ज्यादा पावरफुल होती है। जानते हो ना सब आप? पहले इतनी कैसेट आती थी, उसमें 12 ही गाने आते थे। उसके बाद डीवीडी आई, सीडी आई तो ज्यादा गाने आए, डीवीडी आई तो और 500 गाने आने लग गए। फिर उससे पर पेन ड्राइव आई तो उसमें 1000-2000 आने लगे। फिर उससे छोटा वो कार्ड आया, मेमोरी कार्ड, इतना कार्ड, उसकी कैपेसिटी थी। उससे और छोटा हो गया तो और कैपेसिटी बढ़ गई। अभी और जितना छोटा होता जा रहा है उतनी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। मतलब क्या हुआ उसका कि जितनी छोटी चीज, बारीक चीज, उतनी कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है। तो आत्मा से छोटा इस दुनिया में कोई नहीं, कुछ नहीं है। सबसे बारीक यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा है। और उस आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड तो शरीर लेने के बाद होता है, पर सबकॉन्शियस माइंड तो सूक्ष्म शरीर के साथ भी है। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतना सारा डेटा, जो अगर हम सारा, अगर सीसीटीवी कैमरा है वो भी कितने दिन का रिकॉर्ड कर पाता है? 21 दिन, 20 दिन। बड़ी हार्ड डिस्क लगाओगे तो 1 महीना, और बड़ी लगाओगे तो 2 महीना। क्या 84 जन्मों का हार्ड डिस्क बन सकता है? कोई बना सकता है? भगवान ने बनाया है। इन आंखों से जो जो हम देखते हैं ना, सब रिकॉर्ड हो जाता है। चित्रगुप्त कौन है मालूम है आपको? चित्रगुप्त आपकी आंखें, आपका सबकॉन्शियस माइंड चित्रगुप्त है। सारे गुप्त चित्र आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव है। बाबा जिसको भी चाहे उसको अंदर से उसकी आत्मा में घुस के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके उसमें देख सकता है कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा है। इसलिए एक दिन बाबा ने बोला था कि मैं जब दृष्टि देता हूँ तो मैं चेक करता हूँ कि सब इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, कौन हीरा में कितनी चमक है। बोला था कि नहीं बोला था? सुना था ना? तो ये हमारी आत्मा इतनी छोटी सी, इतनी पावरफुल चीज कि जैसे परमाणु थे पहले, इतने बड़े बड़े बॉम्ब थे, इतने कैपेसिटी नहीं थी उनकी। आज इतने छोटे छोटे बॉम्ब बन गए कि एक ही बॉम्ब से आप पूरे के पूरा देश को उड़ा दो। मतलब जितना छोटा होता जाता है ना। पहले अणु था, अणु बॉम्ब थे, परमाणु नहीं थे। हाँ, हाँ। फिर उस अणु बॉम्ब बने ना, अणु बॉम्ब के बाद क्या बने? परमाणु बॉम्ब बने। परमाणु माना उससे भी छोटा हो गया, अणु से भी छोटा हो गया, छोटा अणु एकदम। तो जितना छोटा छोटा चीज होती जाती है उतनी पावरफुल होती जाती है। तो आत्मा से छोटा कुछ नहीं है। मतलब इसका ये हुआ कि आत्मा से पावरफुल इस दुनिया में कुछ नहीं है। आत्मा बड़ी पावरफुल है। हर संकल्प पावरफुल है। जो जो संकल्प हम करते हैं वो हर संकल्प हमारा काम करता है। खास करके ब्राह्मण का हर संकल्प काम करता है। कोई संकल्प आपका व्यर्थ नहीं जा सकता। आपके आजू बाजू जो भी दुनिया है, सुख की है या दुख की है, उसके जिम्मेवार आपके संकल्प है, आप खुद हो और कोई नहीं। हमारे संकल्प, हमारे कार्मिक अकाउंट, और हम ही, वही हमें दुख की फीलिंग में लाते, वही हमें सुख की फीलिंग में लाते हैं। और कोई जिम्मेवार नहीं। सब अपने जिम्मेवार खुद है। इसलिए हम कोसते हैं ना कि भगवान को, दुनिया वाले भगवान को कोसते हैं, भगवान तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। पर ये गलत है। भगवान को कोसना गलत है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आत्मा खुद करती है, खुद अपना सब कुछ करती है। दुख की जिम्मेवार भी खुद है और सुख की जिम्मेवार भी खुद है। इसलिए ब्राह्मण आत्माएं तो अभी नहीं करती है। अगर अंदर से सूक्ष्म में करता भी हो तो हमें उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि अभी ज्ञान मिल गया है। क्या ज्ञान मिल गया? कि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब चीजों की जिम्मेवार आत्मा खुद है। हमें अपने आप को, खुद को देखना है, खुद को चेंज करना है। ना हम दूसरों को चेंज कर सकते हैं। हम अपने आप के कंट्रोल हमारे हाथ में। ठीक है, हम किसी को बोल सकते हैं कि आप ये ठीक रास्ता है, गलत रास्ता है, बस। बाकी आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं, वो बाबा की भी नहीं है। बाबा भी सिर्फ रास्ता दिखा के हट जाता है। हम कितना चेंज होते हैं बाबा की बातों को लेकर के, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और उसी में ही सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन जाते हैं। हर फूल का अपनी विशेषता है ना, हर फूल की अपनी खुशबू है। वैसे हर आत्मा की अपनी खुशबू है। कौन सी खुशबू है? गुणों की और अवगुणों की तो खुशबू नहीं कहेंगे, बदबू कहेंगे। तो हर आत्मा की अपनी अपनी क्वालिटी है। बाबा की याद है तो क्या होगा?
रोमांच खड़े हो जाएंगे। क्या होता है रोमांच खड़े हो जाना? माना खुशी आएगी, अंदर से खुशी का फव्वारा फूटेगा, अंदर से आनंद महसूस होगा, सुख महसूस होगा। तो समझना कि बाबा की याद है। माया क्या है? माया हथौड़ा है, छेनी हथौड़ा है ना, मारती है ऐसे करके। तो परिस्थिति रूपी जो भी ड्रामा के सीन आते हैं वो क्या करते हैं? मूर्ति को तैयार कर रहे हैं, ठोक ठोक के तैयार कर रहे हैं। तो बाबा भी क्या है? मूर्तिकार है। और अब बाबा ने क्या बोला? पिछाड़ी में रिजल्ट निकलनी है। तो अब पिछाड़ी तो आ गया ना, अब कितना पिछाड़ी? 68 में बोला था कि पिछाड़ी में रिजल्ट निकल। याद में बैठे तो पहले सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि आज कहीं कहीं कहाँ कहाँ संकल्प गड़बड़ हुए हैं, और हुए हैं तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना है, हाँ, उसको रोकने के लिए क्या करना है, उसके बाद उसके ऊपर चिंतन करना है। और जब तक हम अंतर्मुखी होकर के बैठ करके देखेंगे नहीं, अपने आप को चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हमको रियलाइजेशन नहीं आ सकता, नहीं हम अपने आप को रियलाइज कर सकते कि कहाँ डिफेक्ट हो रही है, कहाँ। इसलिए बाबा के सामने सिर्फ बैठ करके बाबा को देखना नहीं होता है, देख करके अपने आप को भी चेकिंग करना होता है कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही, कहाँ कहाँ संकल्प गलत दिशा में जा रहे हैं। और उस संकल्प, और हमारा काम ही है संकल्पों को दिशा देना। क्या काम है? संकल्प को दिशा देना। यही जरिया है पवित्र रहने का, यही जरिया है सुखदायी बनने का। जितने जितने संकल्प हम ठीक करते जाएंगे उतना उतना हम सुखदायी और परोपकारी बनते जाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों की जिम्मेवारी है संकल्पों को ठीक रखने की, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही दुनिया को गड्ढे में गिराया है, इसलिए ब्राह्मणों को इतनी मेहनत करके उठाना पड़ रहा है। दुनिया वालों को इतना पुरुषार्थ मन का नहीं करना पड़ रहा है, वो तो मौज में सब लोग आनंद में रह रहे हैं। यहाँ पे हम बच्चों को इतनी तपस्या बैठ करके हर संकल्प को चेक करके पूरा ठीक करना है, क्योंकि बीज ठीक हो जाएगा तो पूरा झाड़ ठीक हो जाएगा। तो ब्राह्मण आत्माएं क्या है? बीज है सृष्टि। क्या याद करना है? चक्र को याद करना मतलब क्या? अपने स्वरूप को याद करना है कि मैं आत्मा कौन हूँ। हम परम धाम में थे, फिर नीचे आए 7 गुणों से भरपूर होकर के, है ना। तो अपनी आत्मा को देखना, अपने गुणों को देखना, और ये देखने से ही जैसे हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को देखेंगे तो हमारा जो संपूर्ण स्वरूप है वो हमारी तरफ खींचता हुआ आएगा, हम ऊपर की ओर जाएंगे। तो बार बार अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद करना है कि मैं आत्मा कौन हूँ। क्या मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ कि प्रेम स्वरूप हूँ? और उसका ऑपोजिट देख लो। तो वो देख करके हमें क्या करना है? वापस अपने ओरिजिनल स्वरूप में आते जाना है, क्योंकि हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? 7 गुण। जो बाबा के 7 गुण है वही हमारे गुण है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण सबने एम ऑब्जेक्ट रखा है कि हम लक्ष्मी नारायण है? चेकिंग भी चाहिए। किसी ब्रह्मा बाबा ने रखा है कि मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा है? कि डाउट आता है अपने आप पे कि हम पता नहीं कहाँ लक्ष्मी बनेंगे या कहाँ नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण माना विष्णु, और विष्णु माना एक आत्मा की स्टेज है जिसके अंदर कोई विष नहीं है। तो हमें लक्ष्य सबको रखना है कि विष्णु बनना है, विष्णु की डिग्री प्राप्त करनी, भले परसेंटेज कम आए, है ना। आप सभी पीएचडी कर रहे हो, पीएचडी में सभी नंबर 1 नहीं आ सकते, पर पास तो हो सकते हैं ना। तो सभी को विष्णु बनना है, भले कोई से भी नंबर के विष्णु बनो, पर बनना तो सबको है। ऐसा तो नहीं सोचते कि सिर्फ खाली बाबा बनेगा, ऐसे तो नहीं सोचते। सबको बनना है, सबको बनना है। आत्मा की स्टेज सबको धारण करनी, विष्णु समान। हम क्या है? बाबा के बच्चे हैं, बस जीरो है, और सब कुछ कराने वाला क्या है? बाबा है। इसलिए कल सुन रहे थे ना, बर्बरिक पूरा देख रहा था। बर्बरिक कौन है? वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ देख रहा है ना। वही है बर्बरिक। हम आत्मा भी क्या देख रही है? साक्षी होकर के सब कुछ देख, सब रिकॉर्ड हो रहा है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। हमको लगता है हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं,
परंतु असल में लास्ट में जब हम प्रवचन में जाएंगे तो पता चलेगा कि सब कुछ बाबा ही करा रहा था, हम तो खाली कठपुतली की तरह नाच रहे थे। ये हमारी कहानी है। महाभारत कहाँ चलती है? यही चलती है ना। कुरुक्षेत्र क्या है? कर्म क्षेत्र यही है। सारा चीज यहीं पे है। चाहे बर्बरिक ले लो, चाहे दुर्योधन ले लो, चाहे अर्जुन ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, हर चीज आपकी आत्मा की कहानी है। चाहे लक्ष्मी नारायण ले लो, चाहे श्री कृष्ण ले लो, चाहे मन बुद्धि संस्कार यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर ले लो, सब कुछ आपका आत्मा की कहानी है, सबकी कहानी है। पर मिसाल नंबर 1 की दी जाती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है बाबा है, सब कुछ कराने वाला बाबा है। ये हमारा भ्रम होता है, वहम होता है कि हम कुछ करते हैं, पर हमको ऐसा कभी कभी लगता है कि हम करते हैं, पर अगर जब बाबा के सामने बैठते हैं तब रियलाइज होता है कि अरे हम तो कुछ नहीं करते हैं, सब बाबा करा रहा था और हम मन में ये सोच के बैठ रहे थे कि हमने ये किया, हमने वो किया। और असल में जो भी होता है बाबा ही करवाता है, बुद्धि बाबा ही देता है हम बच्चों को। इसलिए बाबा क्या करने आए हैं? दान देने आए हैं। तो जो अपने आप को सरेंडर करेंगे, कैसे सरेंडर करेंगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ बाबा करा रहा है, ये हो गए गरीब, अपने आप को कुछ नहीं समझते, वो हो गए गरीब। और बाबा ऐसे गरीबों को ही ज्ञान का दान देने आया हुआ है कि नहीं? तो सबसे पहला ज्ञान किसको दिया बाबा ने? ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा तो अमीर थे ना, तो कहाँ की बात है? यहाँ गरीब अमीर कौन सी बात है? स्थूल की बात नहीं है, स्थूल की भी है, परंतु बाबा बेहद का बाप है, तो बेहद की बाबा बात करता है। तो सबसे पहले बाबा ने ज्ञान का कलश किस पे रखा? ब्रह्मा बाबा पे रखा। तो ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है बाबा है, आप हो सब कुछ। इसलिए बाबा क्या चले गए? नंबर 1 चले गए, समर्पण के आधार से, योग बल से। ज्ञान सुनाने से कशिश नहीं होती है। ज्ञान, खाली ज्ञान सुनाना मतलब तलवार तो चला रहे हो आप, कौन सी तलवार चला रहे हो? धार बिना की बुट्ठी तलवार। और बाबा की याद माना धार है तलवार में, तो फट से कट जाता है। मतलब किसी का सचमुच में सर नहीं काटना। वो लोगों ने तो देवताओं को हिंसा करते हुए दिखा दिया है कि महाकाली ने ये काट दिया, उसने वो काट दिया, ऐसे दिखाते हैं ना, गला काट दिया है। कोई क्या कुछ देवताएं क्या कभी किसी को मारते हैं, गले काटते हैं क्या? नहीं। धार माना जो याद रूपी धार है, और तलवार माना ज्ञान की तलवार। दोनों जब साथ में होते हैं तो जरूर सामने वाले को तीर लगता है। कहाँ कहाँ चलायमान होते हैं? खाने पीने में होते हैं। कुछ भी अच्छी चीज खाने की देख ली तो चलायमान बुद्धि हो जाएगी कि उठा के खा लो। होता है? होता है? होता है ना। ये तो चलो मोटी बात है। शरीर से भी चलायमान होते हैं। किसी सुंदर पुरुष को देखा तो चलायमान हो गई, सुंदर स्त्री को देखा तो चलायमान हो गई। तो ये भी क्या है? अपवित्रता। तुरंत अपने आप को टेंशन दिलाना है, अरे बाबा के सिवा मेरी बुद्धि कैसे किसी में जा सकती है। तुरंत अपने आप को डंडा मारना है, तुरंत मन से, अंदर ही अंदर। इसलिए उस दिन क्या बोला था? ये जो पुरुषार्थ है क्या है? गुप्त है। गुप्त सारी चलता रहता है अंदर ही अंदर, है ना। तो अंदर ही अंदर गुप्त चलाते रहना है, अपने आप से लड़ते रहना है, बात करते रहना है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहाँ ठीक करना है। स्त्री को देखकर भी चलायमान होता है, ये इतनी सुंदर क्यों है, नहीं, वो जलन होती है, वो चलायमान नहीं होता। चलायमान मतलब उसकी तरफ आकर्षण होता है, उसके बनने का कोशिश करते हैं, तो वो हो गए चलायमान। और अरे इतनी सुंदर क्यों है, तो मतलब वो हो गई ईर्ष्या, तो वो होता है। वो ज्ञान जो है ना, जोश ले आता है। हम जब ज्ञान दे रहे होते हैं ना, तो जोश आ जाता है। हाँ। और योग जो है हमें शीतल कर देता है, आंखों में ऐसा नूर आ जाता है, चेहरे से ही पता लगता है कि योगी आत्मा। तो हम ज्ञान अगर योग में रह करके दे तो कितना अच्छा होगा। अगर हम ज्ञान सुना है और योग में रह करके मैं आत्मा हूँ ये सुन करके सुना है, सामने आत्मा ही सुन रही है, ये सोच करके सुना है, तो फिर कमाल होगी, है ना। देखना है, बारीक चेकिंग करनी है कि कहीं कहाँ कहाँ रग जा रही है, कहाँ कहाँ बुद्धि फंसती है, खाने में, पीने में, किसी वस्तु में, वैभव में, व्यक्ति में, है ना, किसी भी चीज में।
जहां पर भी बुद्धि जा रही है तोड़ना है उसको। बाबा यही काम करने आया। क्या करने आया है? छुड़ाने आया है। ये सब क्या है? बंधन है, छोटे छोटे बारीक बारीक बंधन है जो हमें बांधते रहते हैं आत्मा को। और हम आत्मा 63 जन्मों से बनती जाइए, बनती गई, ऐसी चक्र में फंस गए हैं कि निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। वही सब अभिमन्यु का दिखा है ना कि चक्र में फंस गया था। तो हम आत्माएं क्या है? अभिमन्यु है। हम सब चक्र में फंसे हुए हैं। ये कर्मों का जाल ऐसा बुंद गया है ना कि उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मकड़ी का जाल होता है, उसमें कोई जैसे मच्छर या कीड़ा फंस जाता है तो कितना छटपटाता है निकालने के लिए, पर नहीं निकल पाता है। तो कोई किसी को अगर वो निकालना है तो कोई दूसरा उसको पकड़ के अगर ऐसे करके निकालेगा तो निकल जाएगा, पर खुद नहीं निकल सकता। तो वैसे ही हमें मकड़ी के जाल में, माना कर्मों के जाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि बाबा ही आकर के हमको, बच्चों को छुड़ाता है और निकालता है बाहर आकर के। और वैसे भी आना तो आ गया हमको, हाँ, अब जाना नहीं आता। जाना नहीं आता। वही तो ना, फंस गए ना, चिपक गए हैं ना। जैसे अभी वो चूहों को मारने का नहीं निकला है एक, ऐसे उसमें चूहा चिपक जाता है और बेचारा तड़प तड़प के मर जाता है। वैसी हालत हमारी हो गई। ऐसे कर्मों के जाल में चिपके हुए हैं कि उखड़ना बड़ा मुश्किल है और आत्माएं थक गई है। क्या करना है? सभी को अपना भाई भाई समझेंगे, और भाई भाई समझेंगे तो कल्याण का भाव आएगा। और भाई नहीं समझेंगे, फलाना फलानी समझेंगे तो, आत्मा नहीं समझेंगे तो फलाना फलानी समझोगे, पक्का है। फलाना फलाना इसलिए बोल रहा हूँ, सबके नाम नहीं ले सकते ना। इसलिए अगर हम किसी को नाम रूप में देखेंगे तो हमको कभी भी उस पर ना रहम आएगा, ना हमारी आत्मिक दृष्टि आएगी, ना प्रेम आएगा। परंतु जैसे ही हम आत्मा देखते हैं यानी भाई भाई समझते हैं तो बाबा कहते हैं कि रहम आएगा। आत्मा जानती है हम भाई भाई हैं, देह के सभी धर्म छोड़ने हैं। क्या है देह के धर्म? हाँ, वो तो बाहर के हो गए, तो स्थूल में हो गए। सूक्ष्म में अंदर आ जाओ, अपने में आ जाओ। अपना देह के धर्म क्या है? ये इंद्रियां है जो है ना, वो हमारे संबंधी है, हमारे बाल बच्चे हैं, इनको कंट्रोल करके दे। सबसे नंबर 1 बाल बच्चे कौन से हैं? मन, बुद्धि और संस्कार, है ना, ये 3 है। उसके अंडर में सारी क्या है? कर्मेंद्रिया है ना, मतलब हमारे पुत्र हैं। कर्मेंद्रिया क्या हो गई? आत्मा हम माई बाप हो गए, मन बुद्धि हमारे बच्चे हो गए, और उनके अंडर में क्या है? मन बुद्धि के अंडर में ये सारी इंद्रिया है, मतलब बाल बच्चे हो गए। ये हमारा गृहस्थ धर्म, पवित्र है ना, गृहस्थ धर्म हो गया। इसको कंट्रोल करना है, एक एक चीज को। आत्मा को क्या बनाना है? माता पिता बना के मन बुद्धि को चलाना है। पर हो क्या रहा है? कलयुग में क्या होता है? बच्चे माँ बाप को चलाते हैं, कलयुग में ये होता है। और सतयुग में क्या होता है? माँ बाप बच्चों को चलाते हैं, यही है ना। तो माँ बाप कौन है? आत्मा क्या है? माई बाप है। और मन बुद्धि क्या है? बच्चे हैं। अभी मन बुद्धि आत्मा को चला रही है, माना घोर कलयुग है, कंट्रोल में नहीं है। किसी का मन किसी के आत्मा किसी के भी कंट्रोल में नहीं। जो मन करता है वो हम करने लगते हैं। मन करता है ये खा लूं, मन करता है ये कर लूं, मन करता है वो सुन लूं, मन करता है इसको ये बोल दूं, तो हम कंट्रोल में नहीं है। इसलिए क्या करना है? माँ बाप बनना है। कैसे माँ बाप बनना है? बहुत अच्छे माँ बाप बनना है। मन रूपी बच्चे को संभाल के रखना है, अच्छी पालना देनी। माँ बाप की गलती होती है बच्चा जब बिगड़ता है तो, क्योंकि अच्छी पालना नहीं मिली तो बच्चा बिगड़ जाता है कि नहीं बिगड़ जाता। तो छूट नहीं देना है मन बुद्धि को कि जाओ तुमको जो करना हो करो। छूट देने का मतलब होता है जो मन में आया वो कर लिया, मतलब आपने उसको छोड़ दिया और बुरा बच्चा बना दिया। इसलिए क्या कौन सा बच्चा बनाना है? अच्छा बच्चा बनाना है। तो मन बुद्धि को कंट्रोल करके चलाओ, मन हमें ना चलाए, हम उसको चलाएं। तो बाबा कहते हैं कि देह के सभी धर्म छोड़ने हैं। माना ये जो इंद्रियां हैं वो सब हमारे धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म क्या है? 7 गुण आत्मा के धर्म है। ये 5 विकार जो है वो देह के धर्म है, ये हमारे धर्म नहीं है, रावण का धर्म है। शरीर जब छूटता है वही अंत है ना। शरीर छूटते समय अगर कुछ याद पड़ गया तो क्या पड़ जाएगा? दंड पड़ जाएगा। और उसका प्रूफ क्या है? जो भी आत्मा जिस याद में शरीर छोड़ती है वो उसी के इर्द गिर्द घूमती है भूत बन के। ये प्रैक्टिकल सबको अनुभव है इस बात का। जिसकी बुद्धि अगर अपने बच्चों में या किसी चीज में या अपनी दुकान में, वस्तु में, किसी में भी फंस गई, वो आत्मा फिर शरीर छोड़ी
तो वो जा नहीं सकती, दूसरा जन्म नहीं ले सकती, वो वहीं घूमेगी। जब तक उसकी बुद्धि से वो नहीं हटेगा ना चीज, तब तक वो रहेगी। इसलिए आप गाँव में सब देखते होंगे, किसी के घरों में छोटे छोटे मंदिर बने हुए होते हैं, वो उनके पूर्वजों के मंदिर होते हैं। वो सालों सालों तक बैठे रहते हैं, 20 साल 50 साल 100 साल, और किसी किसी के अंदर आकर के बोलते भी हैं। देखा है ना सभी ने। कुल देवी नहीं होते, वो उनके ही जो पूर्वज होते हैं, वो उनको बिठा देते हैं, और वही जन्म नहीं लेते, वहीं पड़े रहते हैं। और फिर किसी के अंदर आके बोलते हैं मैं ये माता हूँ, मैं वो माता हूँ। असल में वो उनके पूर्वज ही होते हैं। तो कहने का भाव ये है कि बाबा कहते हैं कि अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा। इसलिए शरीर छोड़ना मना अंत हो गया आपका, है ना, इस जन्म का अंत हो गया। तो वो मेन इंपॉर्टेंट है कि उस समय किसकी याद में हम शरीर छोड़ रहे हैं। और हम ये सोचेंगे नहीं अंत में मैं भगवान को याद कर लूंगा और अंत में मैं सारी रगें तोड़ दूंगा, नॉट पॉसिबल। आपको अभी से पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अभी से सारी रगें चेक कर करके तोड़नी पड़ेगी। और वो तोड़ पाते हैं सिर्फ 8 और उसके बाद 100, इतने ही तोड़ पाते हैं। बाकी 100 भी समझो थोड़ा थोड़ा सजा खाते, बाबा कहते हैं 8 बिल्कुल सजा नहीं खाते। तो जो 8 मणके हैं वो पूरी तरह से अपने आप को चेकिंग कर करके पूरी तरह से हर चीज से मुक्त हो जाते हैं। और बाबा आया ही ये लिबरेट करने, मुक्त करने। कौन सी चीज से मुक्त करने? इन रगों से मुक्त करने आया है। जहां जहां हमारी रगें फंसी हुई है ना, इन रगों को चेक कर तोड़ना है, और यही बाबा करने आया है। बाबा का काम ऑटोमेटिक स्वर्ग आ जाता है। जब बाबा सब बच्चों को रगों से तोड़ देता है ना, जब हम टूट जाते हैं, ऑटोमेटिक हमारे अंदर स्वर्ग का मॉडल बन जाता है, चैतन्य मॉडल बन जाता है। किसको पावन बनाना है? सभी आत्माओं को। ऐसा नहीं कि हम पावन बन गए और हमारा पुरुषार्थ अच्छा हो गया, ठीक हो गया, बस हो गया, खत्म, मैं और बाबा और कोई नहीं, तो हो गया है? ऐसे नहीं होगा ना। हमको दूसरों का भी सोचना है, सबको ऊपर उठाना है। कि खुद उठ के चले जाएंगे तो हो जाएगा। तो बाबा क्या बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा ने एक बार बोला बाबा अब खत्म करते हैं सारा, चलो चलते। तो बाबा ने बोला कि राज्य किस पे करोगे, क्या अकेले सत्युग में जाओगे, बच्चों को नहीं लेके जाना है। तो कर्म बंधन में बाबा कभी भी किसी को हस्तक्षेप नहीं करता। इसलिए हमें किस चीज से डरना है? बाबा से कभी नहीं डरना। लोग भगवान से डरते हैं और बोलते भी है भगवान से डरो, भगवान से डरो। भगवान से क्यों डरे? भगवान तो प्रेम का सागर है, वो तो प्रेम करता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो डरना किस चीज से है? कर्म से डरना है। कर्म नहीं छोड़ता है वो। किसी कर्म जो है ना, कर्म का जो रिजल्ट है वो किसी का नहीं होता, वो किसी में पार्शलिटी नहीं करता। समझते हो? कर्म का फल निश्चित है। नहीं, कर्म जो है वो किसी से भी ऊपर नीचे नहीं देखता। वो जो आपने किया ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन आ जाएगा आपके पास। तो कर्म ही एक है जो किसी को भी ऊपर नीचे नहीं देखता है। जो जिसने किया उसको तुरंत रिटर्न। तो और ब्राह्मण बनने के बाद जितने भी कर्म किए, जितना भी हमने जो भी किया, वो तो फिर 100 गुना होकर के आता है। क्योंकि सब कुछ बता दिया बाबा ने कि आप बच्चों को खुश रहना है, आप बच्चों को हर अच्छे संकल्प करने, शुभ संकल्प करने, आपको दुनिया का कल्याण करना है, आप आधारमूर्त आत्मा हो, आपके द्वारा पूरा झाड़ डिपेंड है। सारी चीजें हमको पता चल गई। फिर भी अगर हमारे संकल्प इधर उधर जाते हैं तो फिर समझना कि हम अपने आप को ही बोझा चढ़ा रहे हैं, हम दबते जा रहे हैं, आत्मा हमारी दबती जाएगी। इसलिए बहुत अटेंशन देना है, बहुत अटेंशन देना है। किस पे अटेंशन देना है? संकल्पों पे। संकल्प भी ठीक हो जाएंगे तो कर्म ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। हर संकल्प सोच समझ के करना है। ये 8/108 की निशानी है कि वो हर संकल्प को सोच समझ के करेगा। एक भी संकल्प भी वेस्ट नहीं करेगा जिससे नुकसान हो जाए। संकल्प बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी आत्मा की शक्ति है। उसको बचाना है, सेव करना है। और तभी बच पाएंगे जब चारों तरफ से रग हमारी टूट गई होगी। जब तक रग नहीं टूटी है, संकल्प को आप सेव नहीं कर सकते, संकल्पों को आप जमा नहीं कर सकते। संकल्पों का खजाना बाबा बोलता है जमा करो। तो अपने ओम मंडली में भी ऐसी बहुत बांधेलियां हैं जो बाबा से मिलने के लिए तरसती है और उनको उनके घर वाले आने नहीं देते हैं। तो वो ज्यादा कशिश होती है, उनको ज्यादा याद बाबा की बढ़ती है। तो फिर जितनी ज्यादा याद बाबा की बढ़ती है तो वो ऊंच पद भी उतना पा लेती है, गुप्त रूप में, पता भी नहीं चलता। लास्ट में बाबा डिक्लेयर कर देगा
कर रहा है और कर देगा आगे भी जा करके। याद से क्या जुड़ा हुआ है? सर्विस जुड़ी हुई है। कौन सी सर्विस जुड़ी हुई है? जितना जितना आप बाबा को याद करोगे, आपका चेहरे पे खुशी रहेगी, आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, और वो वाइब्रेशन जो आपसे निकलता है वो बहुत बड़ी सर्विस है। इससे बड़ी सर्विस कोई नहीं है, क्योंकि आपके संकल्प शुभ होंगे, बाबा की याद होगी, खुशी का पारावार नहीं होगा। और जो खुशी का जब पारावार नहीं होता है और जो वाइब्रेशन अंदर से निकलता है वो प्रकृति के कण कण में जाता है। मनुष्य आत्मा के हर आत्मा को, पशु पक्षी की आत्मा को, सबको मिलता है। तो आपका कितना जमा हो रहा है। बहुत बड़ी बेहद की सेवा है ये, संकल्पों को ठीक रखना। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए इस पे अटेंशन देने की ज्यादा जरूरत है। इसलिए बाबा क्या बोल रहे थे, ब्रह्मा बाबा, कि जो सेवा डिस्टर्ब करती है वो सेवा सेवा नहीं गिनी जाएगी। बोला कि नहीं बोला? सुना था, याद है? बोला था नहीं बोला था मुरली में कि नहीं याद है? जो सेवा डिस्टर्ब करती है अपने आप को और दूसरों को, तो वो सेवा सेवा नहीं गिनी जाएगी, वो सेवा नहीं है बाबा के महावाक्य। इसलिए हमें क्या करना है? पूरा अटेंशन देना है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं, पूरा अटेंशन देकर। क्योंकि हमें, हमारा लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य? लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, लक्ष्मी नारायण की स्टेज को प्राप्त करना। तो उस स्टेज को प्राप्त करने के लिए हमें महीन पुरुषार्थ करना पड़ेगा, महीन चेकिंग करनी पड़ेगी। कैसे बच्चे हैं? बिच्छू टिंडन। बिच्छू के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? माँ का पेट फाड़ के निकलते हैं बाहर, उनकी डिलीवरी नहीं होती, वो सीधा यूं फाड़ के निकल जाते, माँ मर जाती। तो आजकल क्या हो रहा है? ऑपरेशन फाड़ के ही तो निकल रहे सबको, ऑपरेशन काट के निकालते। पहले ऐसे था, सब नॉर्मल डिलीवरी होती थी। होती थी कि नहीं होती थी? गाँव में हमने तो सामने देखा है। जितनी भी डिलीवरियां होती थी सामने नॉर्मल। आज थोड़ा सा होता है, तुरंत पेट को चीर देते हैं और बच्चे को निकाल देते हैं। सहन शक्ति भी कम हो गई बच्चे। तो बहुत अच्छा वरदान है, गोपी का भव। कभी सुना है ऐसा वरदान? पहली बार सुना। कौन सा भव? गोपी का भव, मतलब गोपी का बनो। गोपिकाओं का यादगार है खुशी में नाचना। जो देह की दुनिया में वह देहदारियों से नहीं, लेकिन आत्माओं की दुनिया में आत्मिक स्थिति में होते हैं, वही खुशी में नाचते रहते हैं। गोपिका का अर्थ है जिसकी लगन सदा गोपी वल्लभ के साथ हो। आत्मा तो गोपी है ना, बोलो गोपी हूँ, गोप भी हूँ और गोपी भी हूँ, माना लक्ष्मी नारायण हूँ। जो अपने आप को गोपी भी समझता है, गोप भी समझता है, समझना कि मैं वो लक्ष्मी नारायण समझता है ना? कि सिर्फ गोप है। गोप सिर्फ समझेंगे ना तो देव भी माना जाएगा। तो क्या समझना है? गोपी भी समझो, क्योंकि हमने फीमेल का पार्ट भी बजाया होगा ना, कभी बजाया होगा, मेल का भी बजा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि गोपियों का अर्थ है जिसकी लगन सदा गोपी वल्लभ के साथ होगी। मतलब एक बाबा बुद्धि में होगा और कोई भी वस्तु, वैभव, व्यक्ति कुछ भी नहीं होगा। एक टक से, जैसे अर्जुन को बुद्धि दिखाते थे ना कि उसको क्या था, सिर्फ पक्षी की आंख दिखती थी, वैसे उसको क्या दिखेगा? सिर्फ बाबा। बाकी चारों तरफ जो भी हो रहा है वो सब साइड से, ठीक है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर बाबा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। तो बाबा कहते हैं गोपिका का अर्थ है जिसकी लगन सदा गोपी वल्लभ के साथ हो। तो चेक करो, क्या मैं ऐसी गोपिका हूं? चेक करो अपने आप को कि क्या मेरी सारी रगे बाबा के साथ है कि कहीं और भी जुड़ी हुई है। चेक करो, आंखें बंद करके 2 मिनट चेक करो कहाँ रग फंसी हुई है। दुनिया वालों की जो रग होती है वो अपने बच्चों में फंसी होती है, अपने बिजनेस में फंसी होती है, अपने घर गाड़ी में फंसी हुई होती है? अब हम तो दुनिया वाली नहीं रहे, दुनिया भी नहीं है, हम बन गए ब्राह्मण, बाबा के बच्चे बन गए। तो अब हमारी रगे तो उन सब चीजों में तो नहीं है। तो अब किस चीजों में रगे फंसी हुई है? वो देखो, ब्राह्मण रॉयल रूप में फंसते हैं, कहाँ फंसते हैं देखो, चेक करो।
गोपी का माना हर बंधन से मुक्त। गोपी का माना इन आंखों से जो भी दिखता है, चाहे वस्तु, व्यक्ति, वैभव, कोई भी चीज ना खींचे, वो है सच्ची गोपी का। तो क्या मुझ आत्मा में सिर्फ बाबा 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 है? अगर नहीं है तो बाबा को बोलो बाबा, मन ही मन बोलो बाबा, मुझे ऐसा बनना है। आप तो मेरे पिता हो ना, मैं मेरी प्रॉब्लम आपके पास लेकर के नहीं आऊंगा तो कहां जाऊंगा? मुझे गोप गोपी बनना है, आपके लव में लीन होना है। बाबा कहेंगे कि मैं सदा आपके लिए अवेलेबल हूं, बस आप ही बुद्धि योग तोड़ करके कहीं कहीं लग जाते हो। कल्प पहले हम ही ब्राह्मण सच्चे गोप गोपी बने थे, और अभी भी बाबा की आस हम बच्चों पर ही है कि हम ही बनेंगे, बने थे। बाबा को मन ही मन प्रॉमिस करें कि मैं महीन ते महीन चेकिंग करूंगा बाबा, या करूंगी बाबा, कि कहां कहां पर रग फंसी हुई है जो मुझे गोप गोपी नहीं बनने देती, उसको मैं तोड़ कर दिखाऊंगा बाबा। ऐसा संकल्प करें। अगर संकल्प करेंगे तो बाबा मदद करेगा। गोपी माना बाबा के प्यार में खोए हुए, बाबा की मस्ती में मस्त आत्मा, वो है सच्चा गोप, सच्ची गोपी। सिर्फ एक बाबा और विश्व कल्याण, ये है सच्चे गोप गोपी की निशानी। संगम योगी ब्राह्मण बहुत ताकतवर है। कल्प पहले हम ब्राह्मण बच्चों ने ही इस दुनिया को कलयुग से सतयुग में परिवर्तन किया था। स्मृति दिलाए, याद दिलाए अपने आप को कि मैं कौन सी आत्मा हूं। मैं दुनिया को परिवर्तन करने वाली आत्मा।
क्या अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकते? जरूर कर सकते। मैं पावरफुल आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, शिव की शक्ति हूं, कमजोर नहीं, पावरफुल हूं। संकल्प दे अपने आप को, मैं पावरफुल आत्मा हूं। हर परिस्थिति से लड़कर अपने आप को चमकता हुआ हीरा बनाने वाली आत्मा हूं। देखे अपने आप को, अपनी चमक को, कि मैं भगवान की संतान क्या नहीं कर सकती। भगवान के बच्चों में इतनी हिम्मत, ताकत है कि वो पूरे विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। मैं ब्राह्मण आत्मा बहुत पावरफुल हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। आज पूरा दिन इस स्वमान में रहेंगे कि मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं, बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं। आज हम पूरे स्वमान में रहेंगे कि मैंने ही कल्प पहले किया था और अभी हम ही करेंगे। बाबा की आश को पूरा करना हमारा लक्ष्य है। मैं कमजोर आत्मा नहीं, मैं पावरफुल आत्मा हूं। जैसे ही ये संकल्प करेंगे, एक प्रचंड शक्ति, प्रचंड वेग के रूप में आपके ऊपर प्रवेश करेगी, ऊपर से आपको ताकत देगी। समर्थ संकल्प करना है कि मैं पावरफुल आत्मा हूं, मैं कोई साधारण आत्मा नहीं। जैसे ही हनुमान अपने आप को याद दिलाता था और उनकी शक्तियां जागृत होती थी, वो हमारा ही यादगार है। जैसे ही हम आत्मा ये सोचेंगे कि मैं भगवान का बच्चा, बहुत पावरफुल हूं, वो शक्ति ऊपर से, कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर जरूर उतरेगी और परिवर्तन कर देगी। पर इस नशे में रहना है कि मैं भगवान की संतान, बहुत पावरफुल हूं। ओम नमः शिवाय।